So today is our last session of your board level for determinants and matrices. क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं उसके थोड़े बहुत। अच्छा क्या बोल रहा है देखो हेडिंग, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है ना सबने? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ये ऐसा 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, कुछ भी लिख रहा हूं ऐसे ही रैंडमली, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं दिस इज साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। तो जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको x की कुछ वैल्यू मिलेगी, y की कुछ वैल्यू मिलेगी, है ना? तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, यही निकालना है। Solution of system of linear equations. This is a linear equation. This is a linear equation. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व करो, x और y की वैल्यू मिलेगी। बस अब फर्क ये रहेगा कि हम दो ही नहीं तीन इक्वेशंस भी सॉल्व करेंगे। ऐसे 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 5, यस। 4x प्लस 7y माइनस 2z इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। कुछ भी ऐसे ही तीन इक्वेशन लिखे। सो सी, इज दिस लीनियर इक्वेशन? यस, पावर 1 है ना उसका, तो लीनियर इक्वेशन है। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। थ्री वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड। हाँ, थ्री वेरिएबल्स है, तो थ्री वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए थ्री इक्वेशंस। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। यस, सिंपल होता है। वैसे इसको साइमल्टेनियसली, इसको भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस में तीन इक्वेशन को हम दो इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करते हैं। तो आपको तो आता है कैसे करना है, लेकिन यूजिंग डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस कैसे करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी। ओके, अब बिफोर दैट एक छोटी सी चीज समझते हैं। ओके, सब हो चुका है सीबीएसई वालों का 10 स्टैंडर्ड में और आईसीएसई वालों का 9 स्टैंडर्ड में। ओके, सो अगर आपके पास एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन लेते हैं। ओके, 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 एंड 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 मान लो, है ना? तो ये इक्वेशन है। तो बच्चों इस इक्वेशन का एक लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो मान लो ये है इस इक्वेशन का लाइन, और दूसरे इक्वेशन का है ये वाला लाइन। दिस इज द लाइन ऑफ सेकेंड इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल समझाने के लिए। सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 और ये है 5x माइनस 2y इक्वल टू 3। चलो, एक पॉइंट पे ये लोग इंटरसेक्ट करते हैं, है ना? तो हम बोलेंगे कि इसका वन सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशंस है? ओनली वन सॉल्यूशन, बिकॉज दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। अच्छा, और हम बोलेंगे द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, है ना? द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है? द सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मतलब इन दोनों, ये दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ओके, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ये है आपका पहला लाइन और ये है आपका दूसरा लाइन, एग्जैक्टली उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। दो अलग अलग इक्वेशन है दिखने में, लेकिन दोनों इक्वेशन की सेम लाइन बनती है। तो यहां पर कितने सॉल्यूशंस है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना? और इसको भी हम बोलेंगे कि कंसिस्टेंट है इक्वेशंस, द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ओके, और बच्चों अगर दो लाइंस ऐसी बनती है, तो दो इक्वेशन आपको दिए हैं, ये है आपकी लाइन नंबर 1 और ये है आपकी लाइन नंबर 2। देयर आर टू लाइंस लाइक दिस, यस। क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेगी? नहीं, दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर पैरेलल है तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्ट करना चाहिए, नो सॉल्यूशन का मतलब होता है नॉट कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट। ये मैं 10th स्टैंडर्ड की बातें बता रहा हूँ सर। द इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है मतलब वो दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। ओके ओके, तो हमने कुछ तरीका 10th स्टैंडर्ड में देखा है टू चेक कंसिस्टेंसी। एनीबॉडी रिमेंबर्स क्या है वो? यस,
इसकी क्या कंडीशन होती है? A1 by A2 should not be equal to B1 by B2. यस, इसकी कंडीशन होती है बच्चों A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2, है ना? 1 सेकेंड ना, B1/B2 इसकी कंडीशन है। इसकी क्या कंडीशन है बच्चों? यस कम ऑन, A1/A2 A1/A2 is equal to A2, B1/B2 is equal to C1/C2 इज इक्वल टू C1/C2, और इसकी कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसे हम लोग चेक करते थे कि क्या वो इक्वेशंस कंसिस्टेंट है विदाउट ड्राइंग द ग्राफ। A1 A2 क्या है? ये है A1, ये है B1, ये है C1, ये है A2, ये है B2, ये है C2, है ना? दो इक्वेशन दिए हैं, बिना सॉल्व किए आपको बोलते हैं क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्या इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। तो हम सीधा सीधा ये फॉर्मूला चेक करते हैं, A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं है मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और एक बार इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ये तीनों भी इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है और कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट है, और अगर ये सेटिस्फाई होता है तो नो सॉल्यूशन है, नॉट कंसिस्टेंट। ये हमने सीखा है 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड। ओके, आ जाओ। तो अब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को यूज करके हम कैसे पता करें कि पहले तो कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। A system of equations is said to be consistent if the solution exists. Very good. Solution exists करता है तो consistent. And a system of equations is said to be inconsistent if the solution does not exist. Very good. अब solution exist करता है नहीं करता है, ये सब कैसे पता करें? ओके, अब ध्यान दो बहुत अच्छे से। यस, अब if you represent the matrix by something like this, ax equal to b, है ना? तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको एक कैलकुलेशन करना है, प्लीज ध्यान दे देना अच्छे से। ओके, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉड a, मॉड नहीं रे बच्चा, डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड a नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ a is equal to 0. If the determinant of a is not equal to 0, तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है एंड सॉल्यूशन एग्जिस्ट, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मान लो कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये नहीं है, मतलब 0 नहीं आया, 0 आया, अगर 0 है तो मैं एक और चीज कैलकुलेट करूंगा। If this is 0, then calculate the value of adjoint of A into B, adjoint of A into B की वैल्यू कैलकुलेट करो। अब ये वैल्यू देखो, if this value is 0 and if this value is not 0। बच्चों अगर ये वैल्यू 0 नहीं है, if this, पहले नॉट 0 लिख दो, कोई भी इजी हो जाता है ऐसे याद रखने में। इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 देन इनकंसिस्टेंट, है ना? इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और अगर ये वैल्यू 0 आ गई देन वी डोंट नो, यस इट कैन बी कंसिस्टेंट, कैन बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्या करना पड़ेगा वो हम देखेंगे। ओके, फिर देखेंगे कंसिस्टेंट है कि नहीं है कि क्या है, व्हाटएवर। यस, और गाइस अगर ये हो गया, अगर कंसिस्टेंट है, यस अगर कंसिस्टेंट है तो आप ये x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x मतलब क्या? x इज नथिंग बट आपके जो xyz है ना, अननोन वेरिएबल्स, ये x y, या अगर 3 इक्वेशन है आपके पास तो ये x y z का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको बस नोट करके रखना, जब तक एग्जांपल नहीं देखोगे तब तक पूरा समझ में भी नहीं आने वाला आपको, है ना? तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं यहाँ एक और फॉर्मूला लिख दूंगा। आ जाओ यहाँ पे। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये भी सब बकवास है, आपको बस बता रहा हूँ इस फॉर्मेट में लिखना है।
जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे कुछ नहीं समझने वाला। ओके, ये रिवीजन में काम आएगा इसलिए नोट्स में डाल दिया, कुछ नहीं, एनसीईआरटी से आपका उठाया है इसको। ओके, कंसीडर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, ये पहला इक्वेशन a1x b1y c1z इक्वल टू d, a2x b2y c2z इक्वल टू d2, ऐसे तीन इक्वेशंस है। वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा, इस तीन इक्वेशंस को तीन मैट्रिसेस में डिवाइड करूंगा। सी, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इधर बहुत बढ़िया। एक्स मैट्रिक्स, एक्स क्या है जो आपको फाइंड करना है, वो है ना, क्या फाइंड करना है आपको, एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई और जेड ऐसे लिखूंगा। एंड देन मैट्रिक्स बी इज नथिंग बट d1 d2 d3, d1 d2 d3 कांस्टेंट टर्म्स, d1 d2 d3 ये कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। नाउ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax is equal to b, a into x is equal to b। देखो ये है मैट्रिक्स A, ये है मैट्रिक्स X एंड दिस इज इक्वल टू B। ओके, आगे आ जाओ, सब बताता हूं। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। हाँ, ये मैंने कल सिखाया नहीं, लास्ट के दो क्वेश्चन छूटे हैं, बट डोंट वरी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सी, इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, भैया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने देखो ये सब आपको शॉर्ट में लिख के दे दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट जीरो, मतलब ये हो गया नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर है तो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कैसे सॉल्व करेंगे उसको, x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। फिलहाल इतना समझ लो, ये मैं बाद में सिखाऊंगा। ओके, ये डेरिवेशन बाद में सिखाता हूं। x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। अगर सबसे पहले चेक करो ये कंडीशन, यस, ये अगर सेटिस्फाई हो रही है, वेरी गुड, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, खत्म, आपको x y z की वैल्यू मिल जाएगी। क्या हमको a इनवर्स निकालना आता है? हाँ आता है। a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, और b तो b है, खत्म, यहां से हमको x मिल जाएगा। करके देखते चलो। ओके, और छोड़ दो, इफ इट इज नॉन सिंगुलर, देखो वही दिया है, देन कैलकुलेट adjoint a equal to 0, solution does not exist, whatever है ना। मैंने जो ट्री बना के दिया था उसका सेकंड पॉइंट है, forget everything। आ जाओ यहाँ पर, एकदम सिंपल ये है। अच्छा, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी बोला है, सिर्फ कंसिस्टेंसी एग्जामिन करने बोला है। ओके, तो पहले मैं मैट्रिक्स A बना लेता हूं। व्हाट इज A देखो, ये 1 ये 2, तो मैं लिखूंगा 1 2, ये है 2 ये है 3, तो मैं लिखूंगा 2 3। क्या ये मेरा मैट्रिक्स A हो गया? पक्का, वेरी गुड। X, मैट्रिक्स X देखो क्या हो जाएगा, X इज X और Y, दो वेरिएबल्स है मेरे पास। ओके, और एक होता है मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B क्या है मेरा, ये दो, 2 एंड 3। इस तरह से मैं उसको लिख सकता हूं। आपको क्या चेक करना है, कंसिस्टेंट है या नहीं, तो इसमें से आप मैट्रिक्स A उठा लो और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो 1 3 जा 3 minus 4, that is equal to -1, and this is not equal to 0, therefore it is consistent, है ना, कंसिस्टेंट है एंड द सॉल्यूशन एग्जिस्ट। कैसे सॉल्व करना है छोड़ दो, फिलहाल कंसिस्टेंट है कि नहीं ये देखने बोल रहा है, तो मैंने सिर्फ उतना देख लिया, बाकी क्या टेंशन है। अच्छा देखो, आ जाओ दूसरा एक और क्वेश्चन, टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 3 6, बच्चों x के वेरिएबल्स 3 6, फिर y का है -1 और ये है -2। वेरी गुड, b भी लिख देता हूं, लिख के रखते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि a b और x क्या होता है। ओके, x इज इक्वल टू, यस, x एंड y, और b क्या है आपका, देखो तो जरा 5 एंड 3। एबीसी क्या होता है इक्वेशन में, ये तो समझ गया एवरीबॉडी, यस। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, 3 2 जा -6, -6 इंटू -1 इज -6, तो माइनस ऑफ -6 0। यार ये तो 0 आ गया। अब अगर 0 आता है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए
इंटू बी। वेरी गुड, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। कम ऑन, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, जल्दी से बताओ। यस, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, -2 और 3, और इसका साइन चेंज करेंगे। सही है क्या, है ना? दैट इज तो एडजॉइंट -6 ऑफ ए। होगा। हाँ साइन चेंज, अच्छा नहीं, ओ सॉरी, इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसको मल्टीप्लाई करना है बी से। बी क्या है मेरा, 5 एंड 3। ओके, ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो गया सिंपल। चलो जस्ट मल्टीप्लाई दिस नाउ। देखो तो जरा, ये है 2 क्रॉस 2, ये है 2 क्रॉस 1, पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे आ जाएगा आंसर 2 क्रॉस 1। ठीक है, तो फर्स्ट रो, यस, 5 into 2 is sorry -10, -10 plus 1 into 3 is 3, so -7, और -6 into 5 कितना है, -30, और 3 3s are 9, that is -21. This is not equal to 0, not equal to null matrix। 0 आना चाहिए, null matrix आना चाहिए, है ना? So this is not equal to 0। not equal to का 0 का क्या मतलब है, not consistent। That's it। अगर ये 0 आ जाता तो हम बोलते इट मे बी और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, और छोड़ देते। उन्होंने सिर्फ बोला है टेस्ट द कंसिस्टेंसी, मतलब आपको सिर्फ बताना है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं है ना? सो 10th में जो करते थे वही किया, मेथड चेंज हो गया। चलो इतना समझ में आया? यस। तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है देखो। अब यहां देखो क्या बोल रहा है, सॉल्व द इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, दो इक्वेशन है, स्टेप बाय स्टेप। ए कितना है, ए है मेरा 2 3 5 2, वेरी गुड। एक्स कितना है, एक्स इज एक्स एंड वाई, और बी, बी कितना है, बी इज 1 एंड 7। चलो सबसे पहले मॉड ए निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जरूरी है। 2 2 जा 4, minus 3 5 जा 15, that is equal to -11। this is not equal to 0, so solution exists। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है मतलब कंसिस्टेंट है भाई। इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन जो भी है वो कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट है अगर, तो हमारा x क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। चलो a का इनवर्स निकालो। कैसे निकालते हैं a इनवर्स, यहां निकाले क्या, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। वेरी गुड। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज -11, so 1 upon -11 into adjoint of a। yes, what is adjoint of a? yes, ये 2 2 इंटरचेंज हो गया, ये हो गया -5 और ये हो गया -3। yes, this is my a inverse। तो ये हो जाएगा 1 upon -11 into 2 2 -3 -5, और b कितना है मेरा 1 7 1 7। That's it, just solve this। ये हो गया -11, और इसका यहाँ एक आंसर आएगा। x क्या है मेरा, x y, that is my x, है ना? चलो सॉल्व करेंगे इसको। 2 1 जा 2, -12 is -10, करेक्ट? सही है ना? या, और ये 3 1 जा 3, -3 माइनस, एक सेकेंड क्या हुआ, गलत किया क्या मैंने? ओके 1 सेकेंड, 2 1 जा 2 और ये 5 7 35, ओके सॉरी। यस, सो 2 1 जा 2 -30 माइनस ऑफ -35, करेक्ट? सो ये हो जाएगा 37, और ये हो गया -3 और ये -14, सही है, विच इज -17। ओके, सर 33 सर ऐड होता है, -33 होगा ना? ऐड होता है। कहाँ ऐड हो, एक सेकेंड, आई गेस क्यों गड़बड़ हो रही है। ये हो गया 2 1 जा 2, करेक्ट, और माइनस ऑफ, सर ऐड करते हैं, सब प्लस रहता है। सर प्लस ऑफ -35। ओ सॉरी, ओ गॉड, क्या कर रहे हैं। ओके, वो हमने ऊपर माइनस किया तो मैं इधर भी माइनस कर रहा हूं। ओके सॉरी, सो माइनस ऑफ 35, सो -33, -33, और ये क्या हो रहा है देखो, -3 और +14, दैट इज 11, दैट इज 11।
ओके डन। सो एक्स और वाई की हमको क्या वैल्यूज मिलती है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मैट्रिक्स है ना तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1। कंपेयर करेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1। ऐसे सॉल्व करना है पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सो यू कैन नॉट फॉरगेट दिस फॉर्मूला, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। ये कैसे आया, ये इसका प्रूफ बताना बाकी है, फिलहाल के लिए उसको याद रखेंगे। सो a लिखा, x लिखा, b लिखा, ओके। डिटर्मिनेंट a निकालो, इनवर्स ऑफ a निकालो। यस, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। ओके, आ जाओ एक और करते हैं फटाफट। a इज इक्वल टू 4 3, यस, और -3 -5। x क्या है हमारा, x और y ये फाइंड करना है हमको, और b क्या है हमारा 3 और 7। बहुत बढ़िया। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ जाएगा मेरा, 5 4 20 -20 माइनस ऑफ -9, यस, सो ये हो जाएगा +9। हाँ, दिस इज नथिंग बट -11 अगेन, करेक्ट, वेरी गुड। उसके बाद ए इनवर्स भी निकाल के रख देते हैं यहाँ पे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बताओ सेम है क्या यार, ये सेम तो नहीं हो गया क्वेश्चन, नहीं अलग अलग। ओके चलो, सो 1 अपॉन -11 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के लिए -5 यहां चला जाएगा, 4 इधर, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -3। परफेक्ट। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो a इनवर्स क्या है मेरा, -1/11 इंटू -5 3 -3 4, और b कितना है, b 3 7। सो x और y अपॉन नहीं है, x y इज इक्वल टू, कर लो सॉल्व, -1 11, ये हो गया -15 प्लस 7 3 21, दैट इज 6, सही बात। और ये हो गया -9 प्लस 28, -9 प्लस 28 कितना हो गया, 19, करेक्ट, 19, दैट इज इक्वल टू -6/11 एंड 19/11, x और y की वैल्यू। बोलो समझ में आया सबको, एवरीबॉडी। तो x की वैल्यू हो गई -6/11, y इज 19/11। इस तरह से सॉल्व करना है। लेट्स ट्राई एंड सॉल्व 3 इक्वेशंस टुगेदर। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। अभी जो सॉल्व कर रहे हैं हम उसको मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं, सिंपल, ओके। चलो एबीसी यहां लिख देता हूं आपका, ए एक्स और बी यहां लिख देते हैं, ध्यान देना सेम है, सेम, सिर्फ मैट्रिक्स का साइज बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। ये 3 यहां पर 2 और ये 4 साइन के साथ लेना, ये है -2, दिस इज 1 एंड दिस इज -3, ये है 3, ये है -1 और ये हो गया 2। ओके, इस बार ये आपका x क्या हो जाएगा, x y एंड z, और आपका b होने वाला है 8 1 4, दिस इज योर 8 1 एंड 4। बहुत बढ़िया, खत्म। अब निकालो पहले ये वैल्यू, आप बताएंगे मुझे, और निकालो फिर ये वैल्यू, 1 अपॉन दिस इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलो दोनों वैल्यूज बताओ फटाफट, सॉल्व। ओके, तो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया, ए इनवर्स मिल गया, तो अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो यह आएगा -1/17, यस, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, और यहां पर आने वाला है b, दैट इज 8 1 4। ओके, ध्यान दे देना सिर्फ एक बार, ये है 3 क्रॉस 3, ये है 3 क्रॉस 1, तो यहाँ पे आएगा -1/17 और एक 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, ये x, ये y, ये z। कम ऑन, मल्टीप्लाई दीज टू एंड टेल मी ऑल द 3 एलिमेंट्स फटाफट, प्लीज ध्यान दे दो। यस, क्योंकि ये मिल गया, हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, है ना, x y z। So x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3। चलो
अब जस्ट इतना बताओ यार मुझे कि मान लो आज तक आपको ये 3 इक्वेशंस दिए रहते और बोलते सॉल्व साइमल्टेनियसली, आपको मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स कुछ नहीं आता, ओके, तो क्या आप वो सॉल्व कर पाते? और करते तो क्या करते ज्यादा से ज्यादा? चलो व्हाट इज द मेथड? आप बोलोगे z इज इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन उठाओगे और बोलोगे z इज इक्वल टू 2x प्लस y माइनस 1, है ना? z इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, ओके। और ये z की वैल्यू आप इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर दोगे और इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर दोगे, फिर आपको x और y के 2 इक्वेशंस मिलेंगे। फिर उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा, और फिर x और y का वैल्यू इसमें डाल करके z का वैल्यू मिलेगा। Yes, I am sure this is an easier method using determinants, है ना? एक easier method ये है। वैसे तो otherwise भी कर सकते हो, but this is one of the applications of determinants and matrices. I guess we are done with the questions. अच्छा चलो एक और है, होमवर्क दे दूं ये कि अभी करोगे सॉल्व? कम ऑन, पूरा करोगे खुद से? Yes, Yes, sir. पूरा सॉल्व करो। Tell me the values of x, y and z. Come on, start. Okay, so the answer for this question is 1 1 minus 1. Solve it. This is your homework. Simple है, a इनवर्स निकालने बोल रहा है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने बोल रहा है छोटे मैट्रिक्स पे। डन। चलो इसको मैं आधा कर देता हूं, फिर बाकी आप आगे करते बैठना। The sum of 3 numbers is 6. Okay, so x plus y plus z is equal to 6. If we multiply the third number by 3, if we multiply the third number by 3 and add a second number to it, we will get 11. Okay, by adding first number and third numbers, we get double of the second number. Represent it algebraically and find the numbers using matrix. x y z निकालना है आपको. So your first equation is x plus y plus z equal to 6. Your second equation is y plus 3z is equal to 11. तो x 0 है यहाँ पे, है ना? 0x लिख सकता हूँ ना मैं, तो 0. और third is x minus 2y plus z equal to 0. Yes, these are the 3 equations. Use matrix method and find out the solutions. x, y और z की वैल्यू आप लोग निकाल लेना, ठीक है? एक छोटा सा टॉपिक बचता है जो कल लेना चाहिए था बट नहीं लिया, तो उसको आज कवर करेंगे और खत्म करेंगे। चलो आ जाओ यहाँ पे। साइमल्टेनियसली से ज्यादा इजीली सॉल्व होगा क्या ये मैट्रिक्स से करके? मुझे तो मैट्रिक्स से ज्यादा इजी लगता है। यस, क्योंकि मान लो अगर नंबर्स बड़े बड़े आ गए तो साइमल्टेनियसली टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आप लोग मैट्रिक्स की प्रैक्टिस करो। चलो कम हियर। If A and B are two square invertible matrices, स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स निकलता है, इनवर्स निकालना पॉसिबल है, ऑफ द सेम ऑर्डर, देन कुछ प्रॉपर्टीज दे दी। इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा अच्छे से देखो। A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू A, ओके। A ट्रांसपोज का इनवर्स इज A इनवर्स का ट्रांसपोज। अच्छा, यस, सबसे इंपॉर्टेंट, A इंटू A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I। ये प्रॉपर्टी है, याद रखना, आपने कल वेरीफाई भी की है। ये देखो यहाँ पे, आई होप आपने वेरीफाई किया। उसको यूज कैसे करना है ये आज देखते हैं हम लोग, ओके। नेक्स्ट, A इंटू B इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। यस, A इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट का इनवर्स, ये भी हमने देखा है ना? यस, क्या नाम है इसका? राघव। ये वाला मैं अभी बता दूंगा, ठीक है? वापस से, K इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई K इंटू A इनवर्स। ओके, चलो आ जाओ जरा, कुछ चीजें हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर इनवर्स बाय यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशंस। आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन यूज करके इनवर्स निकालना रहेगा। अब कैसे निकालना रहेगा, क्या करना पड़ता है, ऐसे नहीं सिखा सकते। एक दो एग्जांपल्स देखते हैं और उससे सीखते हैं। आ जाओ यहाँ पे। ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, ध्यान दो अच्छे से। इफ A इज इक्वल टू दिस, एक मैट्रिक्स है, A इज अ मैट्रिक्स एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2।
एक मैट्रिक्स है A और एक मैट्रिक्स है I। यहां लिख दो A इज इक्वल टू क्या है भैया 2 -1 -1 2 और एक आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I ऑफ ऑर्डर 2 by 2 1 0 0 1। ओके, देन शो दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू 4A minus 3I। वेरी सिंपल, ये तो मतलब हमने मैट्रिसेस में ही किया है। पहले आप A स्क्वायर निकाल लो। A स्क्वायर कैसे निकालोगे? 2 -1 -1 2 A into A -1 2 A square is equal to A into A। 2 2s are 4, yes, plus -1 into -1 is +1। वेरी गुड। फिर उसके बाद 2 1s are 2 -2 plus -2 -2 -2। ठीक है, यहां पे आएगा -2 प्लस ऑफ -2 और ये -1 -1 1 प्लस 4 है ना। तो व्हाट इज A स्क्वायर? A स्क्वायर मुझे मिल गया बच्चों 5 5 -4 -4। दिस इज A स्क्वायर। अभी क्या चाहिए? 4A minus 3I। सो 4A minus 3I इसकी वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो डायरेक्टली 4A लिख दूं क्या? 4 टाइम्स ऑफ A, तो ये हो जाएगा 4 2s are 8 4 1s are -4। जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है मतलब नंबर मैट्रिक्स से, तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू I 3003। यस, इसको सॉल्व करेंगे मुझे मिलेगा 5 -4 -4 5। यस, तो यहां से देखो A स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, हेंस प्रूव्ड। ये तो मतलब मैट्रिसेस का रिवीजन करने के लिए दिया था आपको, ऐसे ही रिवीजन करने के लिए बोला रिवाइज कर लो आप। ठीक है, अब चालू होता है मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? हेंस फाइंड A इनवर्स। अब यार A इनवर्स तो आपको निकालते आता है। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस इनटू एडजॉइंट ऑफ A। लेकिन वो ये नहीं चाहते, वो ये नहीं बोल रहे कि आप ये फॉर्मूला यूज करो, वो बोल रहे हैं हेंस। हेंस मतलब इस इक्वेशन का यूज करके आप A इनवर्स निकाल के बताओ। And therefore the name of the topic is inverse by using algebraic equations। algebraic equation आपको एक दिया रहेगा, जैसे देखो ये वाला algebraic equation आपको दिया है, प्रूव कर दिया ना आपने कि ये ट्रू है, तो आपको एक इक्वेशन दे दिया। और hence मतलब क्या? इस इक्वेशन को यूज करो और आप बताओ क्या करना है। अच्छा, और A इनवर्स आपको निकालना है। ओके, चलो कुछ स्टेप्स भी लिखवा के दूंगा मैं आपको, वो स्टेप्स भी आपको फॉलो करना है। फिलहाल एक एक स्टेप बताता हूं और उसका ना मैं ये भी लिख के दे देता हूं आपको। देखो तो जरा, A स्क्वायर इज इक्वल टू 4A minus 3I। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाई बोथ sides by A inverse। This you can pre-multiply or post-multiply मैं प्री मल्टीप्लाई करूंगा। अब प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई क्या हो गया भाई? चलो एग्जांपल देखते हैं, है ना। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय A इनवर्स, मतलब A इनवर्स इंटू A स्क्वायर इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू 4A माइनस 3I। इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई, मतलब A स्क्वायर के पहले मैंने लिखा और इसके भी पहले लिखा। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, A स्क्वायर इंटू A इनवर्स एंड 4A माइनस 3I इंटू A इनवर्स। दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट मल्टीप्लाई। एक ही बात है। ओके, प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो। यस, तो हमने क्या किया? हमने कर दिया प्री मल्टीप्लाई। नाउ यूज स्टेप नंबर 2। स्टेप 2, यूज ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल मतलब जो भी रिक्वायर्ड है, यूज required properties of inverse। yes and solve। मतलब क्या? मतलब ध्यान दो क्या क्या प्रॉपर्टीज है। A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I, ये पहली प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा यूज होगी।
A into A इनवर्स इज इक्वल टू I। सेकेंड प्रॉपर्टी गाइस जो यूज होने वाली है वो है A स्क्वायर इंटू A इनवर्स। देखो बहुत जगह यूज हो जाएगी, A स्क्वायर इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू A होता है। आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। यस, स्टेप या प्रॉपर्टी नंबर 3 जो यूज होने वाली है, I into A inverse is equal to A inverse। I into A inverse is equal to A inverse। ये तीन मेन प्रॉपर्टीज, पीछे तो मैंने लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज दिया ही है चिपका के, यस यहाँ पे, ओके लेकिन ये तीन मेन प्रॉपर्टीज सी, I into A inverse is I, A inverse into A is I, ठीक है, ये तीन मेन प्रॉपर्टीज यूज करो। ओके चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। हमको टारगेट क्या है, गोल है A इनवर्स फाइंड करना, तो एक साइड में हम सिर्फ A इनवर्स रखेंगे और बाकी सारी चीजें दूसरे साइड में लेके जाएंगे, या तो फिर उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। देखो कैसे सिंप्लीफाई करना है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, A इनवर्स इंटू A, A स्क्वायर को मैंने लिखा A इंटू A, लेकिन ऐसे लिख दिया, इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे A इनवर्स को, है ना, A इनवर्स इंटू दिस दैट इज 4 इंटू A इनवर्स इंटू A, या A इंटू A इनवर्स एक ही बात है, माइनस 3 इंटू A इनवर्स इंटू I, 3 इंटू A इनवर्स इंटू I। यहां लगती है पहली प्रॉपर्टी, दिस इज इक्वल टू I। A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैंने पहले भी बताया है ना। और ये A एज इट इज इक्वल टू अगेन A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I, तो ये हो जाएगा 4I माइनस A इनवर्स इंटू I इज A इनवर्स। बहुत बढ़िया, क्या सब लोगों को समझ में आया, एवरीबॉडी क्या किया, समझ में आया, पक्का पक्का, वेरी गुड। तो दो प्रॉपर्टी यूज की, याद रखना, I इंटू A इज इक्वल टू A होता है, I इंटू A इक्वल टू A होता है, इज इक्वल टू 4I माइनस 3 टाइम्स ऑफ A इनवर्स। 3 टाइम्स ऑफ A इनवर्स को यहां लेके आएंगे और A को यहां लेके जाएंगे, 4I माइनस A, खत्म। 4 इंटू 1001 माइनस A क्या है हमारा 2 माइनस 1 माइनस 1 2, दैट इज इक्वल टू, यस ऐसे लिख दूं क्या यहीं पे, 4 0 एंड 0 4, बस इसको सॉल्व करना है आपको। 4 माइनस 2 इज 2, करेक्ट, 0 माइनस माइनस 1 इज प्लस 1, 0 ये क्या हो गया, ओके यहां देखो फिर, और नेक्स्ट 0 माइनस माइनस 1 इज प्लस 1, 0 माइनस माइनस 1 अगेन इज प्लस 1 एंड 4 माइनस 2 इज 2, सो 3 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू दिस। तो बच्चों यहां से देखो A इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2 1 1 2, दैट इज इक्वल टू 2/3 1/3 1/3 2/3, एंड दैट इज नथिंग बट A इनवर्स। तीन प्रॉपर्टी है, तीन प्रॉपर्टी को याद रखना है, 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। यस, स्टेप 3 यहां लिख देता हूं मैं, ब्रिंग A इनवर्स ऑन वन साइड एंड ऑल अदर टर्म्स ऑन द अदर साइड, ठीक है। 3 वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक और प्रॉपर्टी हमने यहां यूज की ना, A into I is equal to A, I into anything is the same ना, तो I into A inverse is A inverse, I into A is also equal to A, I into A, I into A is equal to A। ये तीन प्रॉपर्टीज मेजरली यूज हो जाती है। वंस अगेन A into A inverse is equal to I, A into A inverse या A इनवर्स इंटू A, दोनों एक ही बात है, यस, और A इनवर्स इंटू A इज ऑल्सो इक्वल टू I। A स्क्वायर इंटू A इनवर्स, यहां पे स्क्वायर नहीं था तो स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं पड़ी, यस, ये हमने इसको उल्टा कर दिया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यस, ये प्रॉपर्टी
ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। फाइन, चलो आ जाओ, एक और सवाल है हमारे पास, चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शो दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ठीक है यार, करेगा सेटिस्फाई, है ना, वो तो बहुत सिंपल है, हम लोग आराम से प्रूव कर सकते हैं उसको। वेयर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स। यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स, मतलब ये इक्वेशन यूज करते हैं डायरेक्टली, 4a प्लस आई इक्वल टू 0, और बोल रहा है कि फाइंड करो ए इनवर्स। क्या करें, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0। चलो आंसर करते जाना, ओके, लेट्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4a इंटू ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। यहां लिख देता हूं 0 इंटू ए इनवर्स इज 0। चलो व्हाट इज दिस, इसकी वैल्यू, कम ऑन, व्हाट इज ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, यस ए। देखो ये यहां से कैन आई जंप डायरेक्टली ओवर हियर, यस, इतने सारे स्टेप्स बच जाएंगे अगर प्रॉपर्टी याद है तो ये हो गया ए। व्हाट इज ए इंटू ए इनवर्स, आई 4i, and what is a inverse into I, yes, a inverse equal to 0। तो यहां से मिलेगा a inverse equal to 4i minus a, which is 4004 minus a। a क्या है भाई, a is 2312, that is nothing but 2 minus 3 minus 1 2। यहां से हमको मिल गया a inverse। तो आपको 2-3 प्रॉपर्टीज याद रख के इसको सॉल्व करना है ना। चलो राघव आ जाओ, कल का एक क्वेश्चन था भाई, वो समझाना है आपको, ओके, इसको फिर से बता दे रहा हूं सर। वो ए, 1 सेकंड, हाँ बोलो सर, पूरा ही बता दो सर। हाँ, मॉड ए का इनवर्स क्या होता है, पहले आप, मॉड ए नहीं है वो डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए निकालो, डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, 2 3 1 माइनस 4, वेरी गुड, ठीक है। चलो 2 4 जा -8 माइनस 3 इंटू 1 इज 3, दैट इज -11, है ना। अब इसका इनवर्स मतलब -11 रेज टू -1, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन -11। कैसे आया, यस, a raised to minus m is 1 upon a raised to m, सही बात है। See, a raised to, yes sir, a raised to -1 is equal to 1 upon a raised to 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई -1/11। अब आपको निकालने बोला है a इनवर्स का मॉड, सही है ना, क्या है टू प्रूव, या ये निकाल लिया हमने ए इनवर्स का मॉड। चलो पहले ए इनवर्स निकालो भाई, व्हाट इज ए इनवर्स, दिस इज माय इक्वेशन 1, ओके। चलो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यस, 1 अपॉन -11, ए का एडजॉइंट क्या है, -4 2 -3 -1, सही बात है, समझ में आया, पक्का, ओके। दिस इज अ मैट्रिक्स, ओके, ये मैट्रिक्स है ना, ए इनवर्स क्या है, एक मैट्रिक्स है। चल इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, वेरी गुड। -4 ये हो जाएगा 4/11, ये हो जाएगा 3/11, 1/11 एंड 2/11 -2/11। दिस इज ए इनवर्स। तो भैया ये ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई हमको, एक मैट्रिक्स, ए इनवर्स की वैल्यू एक मैट्रिक्स है, वेरी गुड, विच इज 4/11, 3/11, 1/11 -2/11। आपको चाहिए इसका डिटर्मिनेंट, तो भैया इसका डिटर्मिनेंट मतलब इसका डिटर्मिनेंट है ना, 3/11, 1/11 -2/11, ठीक है। निकाल इसका डिटर्मिनेंट, जैसे निकालना है वैसे निकाल, यस, मल्टीप्लाई करो इसको, ये हो जाएगा देखो 4/11 इंटू 2/11 -3/11 इंटू 1/11,
ठीक है, तो 4 2 -8 अपॉन 11 का स्क्वायर माइनस 3 1 3 अपॉन -11 का स्क्वायर, -11 का नहीं 11 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा बेटा -11 अपॉन 11 का स्क्वायर, एक 11 से 11 कटा -1/11। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोथ आर सेम। खत्म। अब मैंने कल क्या किया था, मैंने कल इसको ऐसे सॉल्व किया था। कैसे? इसको हटाता हूं, इसको यहाँ नहीं सर, ग्रीन वो में मैं सॉल्व 11 करता हूँ। स्क्वायर नीचे ले, मतलब मैंने बस 11 ही लिया सर, इसलिए मेरा हाँ, रॉन्ग हो। अरे तो वो तो मल्टीप्लीकेशन है ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब ये है डिटर्मिनेंट, तो जब हम डिटर्मिनेंट से कुछ कॉमन लेते हैं तो पहले रो से कुछ कॉमन लूंगा, ये हो जाएगा 1/11, पहले रो से कॉमन लिया 1/11, दूसरे रो से 1/11 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 4 3 1 -2। इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आ रहा था -11, तो -1/11। कैसे भी सॉल्व करो सेम आएगा। बोलो, बात समझ आई? यस सर। एवरीबडी एल्स? एंड बच्चों, दैट्स द एंड ऑफ योर चैप्टर दिस। दैट्स द एंड ऑफ बोर्ड लेवल ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क का डिटर्मिनेंट्स और 7-8 मार्क का मैट्रिसेस, ऐसा कुछ तो उसका इक्वेशन होता है। तो 15 मार्क पकड़ के चलो। आप लड्डू होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, 15 मार्क्स मतलब कुछ नहीं है। और जेई में एक सवाल पक्का, यस, ऑन मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स कंबाइंड टुगेदर। फाइन, चलो अब इसके कुछ अच्छे सवाल आप मुझे करके बताओगे, आपके एनसीईआरटी के सवाल है। ओके, चलो गो अहेड एंड सॉल्व, है ना। एवरीबॉडी ध्यान दो, क्या आया आपका इसका आंसर, प्लीज वापस बताना मुझे जरा, है ना। -a³ -b³ -c³, ऐसा कुछ आया ना? यस, प्लस 3abc, पक्का ऐसा आया? 100% ऐसा आया? वेरी गुड। मैं इसको लिखता हूं माइनस ऑफ a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc। अच्छा, ये कैसे सॉल्व किया आपने डिटर्मिनेंट? यस, टेल मी। a in, how did you solve this determinant? शॉर्टकट। हुआ कंप्लीट एक्सपांड किया इसको, कंप्लीट एक्सपांड किया शॉर्टकट से किया। शॉर्टकट से, हाँ शॉर्टकट से सॉल्व किया। वेरी गुड, ठीक है, तो शॉर्टकट से सॉल्व किया तो ये आंसर आया। वेरी गुड, शॉर्टकट से करो, लॉन्ग कट से करो, डायरेक्ट एक्सपांड किया ना। माय पॉइंट इज डायरेक्ट एक्सपांड किया, राइट? कोई ऑपरेशंस वगैरह लगाया क्या? नहीं, है ना। यस, सो डायरेक्ट एक्सपांड किया। डू यू रिमेम्बर कि ये एक फॉर्मूला होता है जो आप सब लोगों ने, वेरी गुड, यस, सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में आइडेंटिटी नंबर 8 दे रखा है पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, है ना। तो वो याद तो होगी नहीं। चलो तो मैं बोल देता हूँ, वो आइडेंटिटी होती है a प्लस, वेरी गुड मानस, a प्लस बी प्लस सी इंटू स्क्वायर, वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस यस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac ab, सॉरी, यस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 नहीं होता है, 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। 2 होता है क्या? आई गेस 2 नहीं होता है। यस, ए बी माइनस बी सी, ए बी बी सी एंड सी ए बी बी सी एंड सी ए, ऐसा आइडेंटिटी होता है। अब ये क्यों किया, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ? फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ, अब आगे देखो। हाँ, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान देना पड़ेगा। ओके, और इसको एज अ रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, जेई के क्वेश्चंस में हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है, मतलब जब नेक्स्ट सेशन करेंगे तो। ओके, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं अभी, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से अंदर और हाफ से बाहर। आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट बाय 2। यस, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और इस ब्रैकेट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac।
समझ में आया? इधर हाफ दे दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया माइनस हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, देखो ध्यान से, ये इसको मैं लिखता हूं ए स्क्वायर प्लस, ऊपर लिखता हूं, ठीक है, ऊपर एक स्टेप काट रहा हूं मैं क्योंकि जगह नहीं है लिखने के लिए मुझे, इसको लिख रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, वेरी गुड, a square plus b square minus 2ab is a minus b का होल स्क्वायर, यस, वेरी गुड, और देखो जरा, a square plus c square minus 2ac is plus a minus c का होल स्क्वायर, एंड एक और चीज देख लो यार, तीसरा चीज, b square plus c square minus 2bc is plus b minus c का होल स्क्वायर. Now this is definitely a negative number. क्या ये पॉजिटिव है? हाँ, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है. क्या a माइनस बी होल स्क्वायर पॉजिटिव है? हाँ, होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो यहाँ माइनस, सो दिस इज डेफिनेटली अ नेगेटिव नंबर. क्या सबको समझ में आया? क्या किया? यस सर. एवरीबडी, वेरी गुड. Yes, तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना था, जो आप कर चुके, आपने कर दिया, लेकिन आपको 100% प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक नेगेटिव नंबर है. यस, सो दैट इज हाउ वी सॉल्व्ड इट, है ना? चलो अगला सवाल ट्राई. अरे किधर गया? करो प्लीज, फोकस एवरीबडी. देखो गोल क्या है हमारा, हमेशा याद रखना डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैक्सिमम जगह पे जीरो लाना है हमको. एक किसी रो को पकड़ो, मैक्सिमम रोज में आपको जीरो लाना है. ओके, तो मैं यहां जीरो लाना चाहता हूं, मैंने अपना थिंकिंग प्रोसेस बता रहा हूं, मैंने क्या किया वो समझा रहा हूं. ओके, सो यहाँ पे था 2y प्लस 4, है ना? यहाँ अगर जीरो लाना है तो मुझे 2y सब्ट्रैक्ट करना है और एक 4 भी सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, यस. क्या मैं ये रो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके काम होगा मेरा? नहीं हो रहा है. ये रो सब्ट्रैक्ट करके काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. कोई रो ऐड करके भी काम नहीं हो रहा है. मुझे तो -2y करना है, -2y और -4. तो मैंने सोचा कि R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 2R2 माइनस R3 कर देते हैं. देखो तो जरा. यस, ओके, लेट्स पिक दिस. एक को देखो सिर्फ, बाकी सब हो जाते हैं. चेक करो. यस, ये हो जाएगा 2y प्लस 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, ये हो जाएगा 6y प्लस, ओके उल्टा कर दिया मैंने, गलत किया, अभी गलत किया है ना, प्लस R3 कर दो और -2 टाइम्स ऑफ R2 कर दो. देखो जरा, 2y प्लस 4 प्लस R3 दैट इज 4y प्लस 6 माइनस करोगे 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा -6y माइनस 10. देखो जरा, 2y प्लस 4y 6y माइनस 6y 0 और ये 0, तो ये हो रहा है 0. क्या सबको समझ में आया एवरीबडी? Yes, sir. तो यहाँ हो रहा है Yes, sir. 0. ऑटोमेटिकली, मैंने दूसरे का सोचा नहीं, लेकिन दूसरा भी हो रहा है क्योंकि वो नंबर्स उसी तरह से देते हैं. यस, तो यहाँ पर भी होने वाला है 0. अब यहाँ पे आ जाओ जरा, ये क्या है देखो, 8y प्लस a प्लस ये करना है हमको 10y प्लस c माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, दैट इज कितना है ये 18y माइनस b. तो ये तो गया, लेकिन यहाँ क्या बचा देखो, a प्लस सी माइनस b. सही बात, -2b. क्या आया? -2b. ओके, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? अब इसका यूज भी तो करना पड़ेगा. ABC आर इन AP. अब ABC आर इन AP का मतलब क्या है? B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B. 2B इज इक्वल टू A प्लस C. तो क्या ये भी 2B है? हाँ, यस, दिस इज ऑल्सो 2B. तो 2B माइनस 2B 0, तो ये हो गया 0 0 0. यहाँ कुछ भी बकवास जो भी है
द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। बोलो बात समझ आई? एवरीबॉडी प्रैक्टिस करो, चमकेगा। एक चीज ध्यान रखो, गोल है हमारा 0 लाना मैक्सिमम जगह पे, कैसे ला सकता हूं करो। और बच्चों फाइनल एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में हो, आपके जेई एग्जाम में हो, आपके कोई भी एग्जाम में हो, कोई भी रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपको। ऐसा ही क्वेश्चन होगा जो आपने आपके बुक्स में, मटेरियल में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किया हो। उससे जो आइडियाज आप लोगे, वो आइडियाज आपको वहां पे सीधा डायरेक्ट काम में आएंगे। तो आपको जो प्रैक्टिस के वक्त आप क्वेश्चंस करते हो, वो थोड़ा अच्छे से करना है ना? चलो आ जाओ, ट्राई दिस, कम ऑन। सी क्या ट्रिक बोला है मैंने, चेक करो कि अप्लाई ऑपरेशंस इन अ वे दैट यू कैन टेक समथिंग कॉमन फ्रॉम द रो और कॉलम। ऐसा कोई तो ऑपरेशन लगा दो कि रो या कॉलम से कुछ तो कॉमन आ जाए। ओके, आई होप यू हैव बीन फॉलोइंग ऑल दिस इन एवरी क्वेश्चन, है ना? एक बार फॉलो करना, एक बार आदत लग जाएगी फॉलो करने की, फिर सेट हो जाएगा मेथड। यस, फिर इन एनी रो और कॉलम ऑफ एलिमेंट्स 1 और 0 बनाना है उसको, 2 एलिमेंट 0 और 1 एलिमेंट 1। लास्ट स्टेप मैंने लिख रखा है बच्चों, इफ नथिंग सीम्स टू वर्क, अगर कुछ ही काम नहीं कर रहा है, then multiply row 1, row 2, row 3 with some constants a, b, c, etc. and then take that common। जिस चीज से आपने मल्टीप्लाई किया है वही चीज कॉमन ले लो, है ना? आ जाओ, यहां देखो, कहां गया भैया? लास्ट स्टेप जो है हमारी, उसको थोड़ा सा याद रखना है। ओके, जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। टू प्रूव भूल जाओ फिलहाल, नथिंग सीम्स लाइक क्या है ये पता नहीं। ओके, देखो यहाँ पे ये कॉलम में यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो मैं x ले लू क्या? यहाँ पे चलेगा क्या? x ले लू क्या मतलब x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया उसको, x ऐसे ले नहीं सकते आप लोग। यस, है ना? आपको रो 1 या रो वाइज देख लो, रो वाइज देखो, जस्ट हैव अ लुक एट रो 1। रो 1 में यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ पे x नहीं है। ओके, रो 2 में यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y नहीं है। ओके, रो 3 में यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, यहाँ पे z नहीं है। पैटर्न देखो, हर क्वेश्चन में लगभग ऐसा पैटर्न मिलेगा। सी, यहाँ पे पहले एलिमेंट को, रो 1 के पहले एलिमेंट में x नहीं है, रो 2 के दूसरे एलिमेंट में y नहीं है, रो 3 के तीसरे एलिमेंट में z नहीं है ना? तो इस तरह के ऑब्जर्वेशंस आप किया करो, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं रो 1 इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ रो 1 मल्टीप्लाई रो 1 बाय x, मल्टीप्लाई रो 1 बाय x। वेरी गुड। रो 2 इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ रो 2 मल्टीप्लाई रो 2 बाय y एंड रो 3 इज इक्वल टू z टाइम्स ऑफ रो 3, है ना? तो आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, प्लीज ध्यान दो अच्छे से, ये हो जाएगा x इंटू वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर y, ये हो जाएगा x स्क्वायर z, ये होने वाला है x y स्क्वायर, x प्लस जेड स्क्वायर इंटू वाई, और ये हो जाएगा y स्क्वायर z, और ये हो जाएगा बच्चों x z स्क्वायर y z स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू z। लेकिन मुझे यहां करना पड़ेगा x y एंड z, क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो मैं लिखूंगा डिवाइड बाय x y z। बोलो बात समझ में आई सबको? एवरीबॉडी। एंड देन जो चीज आपने मल्टीप्लाई की है उसी को कॉमन निकालो, लेकिन इस बार बच्चों में उसको कॉमन निकालूंगा कॉलम से, x x x। कॉलम 1 से x को कॉमन लिया जाए तो ये हो जाएगा x कॉमन, यहां बचेगा y प्लस जेड का स्क्वायर, यहां बचेगा y स्क्वायर, यहां बचेगा z स्क्वायर। देखते जाओ, कॉलम 2 से y को कॉमन लिया जाए, यस y को कॉमन, तो यहां बचेगा x स्क्वायर, यहां बचेगा z स्क्वायर, यहां बचेगा x प्लस जेड का स्क्वायर,
और बच्चों कॉलम 3 से z को कॉमन लिया जाए, जो चीज मल्टीप्लाई किया है उसी को कॉमन लिया जाए। आपने बोला ऑल इन वन में ये क्वेश्चन था, तो ऐसे इसके ऊपर नीचे और भी क्वेश्चंस होंगे, अगर वो भी डाउट होंगे तो जाकर के ट्राई करना। ओके, तो z कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा y स्क्वायर, यहाँ बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये लिया z कॉमन, और ये अपॉन एक्स वाई जेड तो पहले भी यहाँ पे था। तो किया क्या बेसिकली, पहले रो में मल्टीप्लाई किया और कॉमन लिया कॉलम से। यस, एक एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 रेस्पेक्टिवली, तीनों से रेस्पेक्टिवली 1 2 3 ये ऐसी चीजें मैंने कॉमन ले ली। अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या करे, अब तो फिर भी फंसे हुई है। चलो ये तो कट गया। हाँ, क्या मेरी चीज थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी सिंप्लीफाई हुई है? हाँ मेरे लिए तो हुई है, मुझे तो लग रहा है कि सिंप्लीफाई हुई है। चलो, एनी सजेशंस ऑन व्हाट वी कैन डू? कम ऑन टेल मी। दो जगह पे जीरो हो रहा है ना, लेट्स जस्ट डू इट, है ना। फिर अगले स्टेप में देखो क्या। यस, किसको जीरो किया जाए? C3 इज इक्वल टू, है ना, कैन आई राइट C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, एक ये स्टेप बोला आपने, और C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1, सही है ना। प्रांजल ने ये बोला, हाँ पहले भी राघव ने वही सेम स्टेप बोला था, सेम स्टेप था। चलो इसको कर लेते हैं। C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, ओके, तो C2 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, यहाँ जीरो आने वाला है, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सही बात एवरीबडी। C1 तो एज इट इज लिख देते हैं, y प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और ये आ गया z स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ। C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1, तो C3 माइनस C1 की वजह से भैया यहाँ पे जीरो आने वाला है। वेरी गुड। और क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ z स्क्वायर, और यहाँ पर होने वाला है x स्क्वायर माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। कुछ इस तरह के ऑपरेशंस आपको देखने मिलेंगे। अब क्या करें? एनीबॉडी? नेक्स्ट स्टेप क्या? अच्छा स्टेप्स याद करो, हमारे जो मेन स्टेप्स थे उसको याद करो। क्या मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? देखो तो यहाँ पे आ जाओ कॉमन। अब RHS पे जरा नजर डालो। हैव वन सेकंड ना, फर्स्ट रो से x प्लस वाई, एक y प्लस जेड द होल स्क्वायर कॉमन आ सकता है। x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर ऐसे कैसे आ नहीं सकता सर, है? y प्लस z द होल स्क्वायर। एक सेकंड होल्ड ऑन, फोकस हियर, ठीक है। लेट्स एक्सपांड दिस। ये है y प्लस जेड का होल स्क्वायर, रहने दो, ये y स्क्वायर, ये z स्क्वायर। क्यों एक्सपांड कर रहा हूं बच्चों? मुझे x y z कॉमन निकालना है कुछ भी करके। या तो RHS में देखो मेरे पास है x प्लस वाई प्लस जेड, या तो ये कॉमन चाहिए या तो x y z कॉमन चाहिए। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। जगह कम है इसलिए इसको ऐसे ही सॉल्व करता हूं। दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सही बात एवरीबडी? ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये जीरो। तो कॉलम नंबर 2 से क्या मैं x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल सकता हूं? x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाला मैंने कॉलम 2 से। देखो यहां पर भी है और यहां पर भी है। हर स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं, कैसे सोचना है, क्या थिंकिंग प्रोसेस चाहिए, क्यों वो चीज कॉमन निकाल रहा हूं। एक्स वाई जेड दिख रहा है ना, तो अच्छा मुझे यहाँ पे एक्स वाई जेड दिखा, यहाँ भी तो सेम चीज क्या मैं यहाँ भी कर सकता हूँ? हाँ देखो तो, x माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। और यहां से भी x प्लस वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो कॉलम 3 से मैं एक और x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल सकता हूं। यहाँ पे बचेगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। यहाँ बचेगा x माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ क्या बच रहा है?
x प्लस जेड माइनस वाई और ये 0, इधर में बचा x माइनस वाई माइनस जेड 0 और x प्लस वाई x प्लस वाई माइनस जेड। कुछ इस तरह की कहानी हो चुकी है। अरे वाह, आधे से ज्यादा तो सॉल्व हो गया। क्यूब चाहिए, उसका स्क्वायर मिल गया मुझे। श्रेया, प्रांजल समझ में आया? यस देव, पक्का? प्लीज ध्यान दो। नेक्स्ट स्टेप, ये है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, है ना? ऐसा है ना? ए प्लस बी होल स्क्वायर है वहां पे, राइट? तो सिर्फ पूरे इक्वेशन में या पूरे डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक जगह पे होल स्क्वायर है, तो उस होल स्क्वायर को जरा हटा देते हैं क्योंकि तभी कुछ हो पाएगा। होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर बड़ी दिक्कत कर रहा है मुझे। तो मैं कर दूंगा यहां पर r1 इज इक्वल टू r2, यस सॉरी, r1 इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू r1 माइनस r2 माइनस r3। r2 और r3 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे r1 से, तो मेरे पास यहाँ पे बच रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो जरा, थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कटेगा, बराबर मुझे मिलेगा 2yz। यहाँ पे वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ जेड स्क्वायर बचेगा एज इट इज। ओके, इसमें भी देखो जरा क्या क्या कटेगा। यस, डायरेक्ट करूं क्या थोड़ा? दिस माइनस दिस, तो x से x कटेगा, ये माइनस वाई माइनस ये कटेगा, और यहां बचेगा बच्चों माइनस 2z। आप सॉल्व करके देख लेना, है ना? और ये तो 0 ही है, तो x प्लस जेड माइनस वाई, और ये 0, यहाँ 0। ओके, इसको देखो, इसमें से हम r3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो x से x कट जाएगा, वेरी गुड। z से z कट जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। आई होप आप समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ बचेगा माइनस 2y, यहाँ बचेगा माइनस 2y, और यहाँ तो एज इट इज x प्लस वाई माइनस जेड। अब इसको मैं ले लेता हूं जरा नेक्स्ट पेज के ऊपर। हैव अ लुक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके ग्रेट। अब क्या किसी रो में, अच्छा और क्या चाहिए? आरएचएस में चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, और इधर चाहिए 2xyz, है ना? 2xyz इंटू इसका क्यूब। वेरी गुड। क्या मैं किसी रो से किसी कॉलम से xyz कॉमन ले? नाउ यू पिक एनी स्लॉट, या तो कॉमन ले लो। देखो किसी भी रो से कॉलम से, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ नहीं है, यहाँ इधर से तो कॉमन आने का कोई सवाल ही नहीं ना। कोई भी दो पोजीशन को और 0 बनाने की कोशिश करो यार, किसी को भी 0 बना दो, किसी को भी 0 बनाओ। किसको 0 बनाते हैं? एनीबॉडी? कौन से पोजीशंस को 0 बनाया जाए? इजीएस्ट पोजीशन से 0 बनाने के लिए देखो क्या करने वाला। अच्छा चलो स्टेप देख लो, फिर बाद में समझते, ऑटोमेटिक समझ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं इस x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज है ना? इस कॉलम को, है ना, मैं 2z से डिवाइड कर सकता हूं, माइनस 2z से। यस, सो दैट विल बिकम 1। गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। यस, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2z से। मैं अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है बस वो आपको सिखा दे रहा हूं, दैट्स इट। तो ध्यान दो अच्छे से। 2z से मल्टीप्लाई किया, यहाँ हो जाएगा 1, माइनस 2z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसको डिवाइड किया माइनस 2z से। इसको मैं डिवाइड करता हूं माइनस 2y से, है ना? तो यहाँ मुझे माइनस 2y से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। वेरी गुड, है ना? ये रहेगा। अच्छा मैं कर रहा हूं कॉलम को, तो ये 2yz एज इट इज, ये y स्क्वायर एज इट इज, और ये z स्क्वायर एज इट इज, है ना? अब ये x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, इसको मैंने डिवाइड किया 2z से, है ना? तो ये 2z, ये 2z, ये 2z, यहाँ पे फंस गया ना ये। ओके, गिव मी अ मोमेंट। ऑपरेशन तो सेम कर रहा हूं मैं, कोशिश करने की सेम है, अभी भी सेम चीज करना चाहता हूं, लेकिन
तरीका चेंज कर रहा हूं मैं अपना। देखो यहाँ प्लीज ध्यान दो, है ना बच्चों, ये 2z है ना, -2z, तो यहाँ -2z के जगह पर मुझे 1 चाहिए, 1, आई वॉन्ट 1 देयर, है ना। तो माई ऑपरेशन इज C2 इज इक्वल टू C2 माइनस, देखो -2z है, मुझे यहाँ पे +2z करना पड़ेगा। यस, तो वैसे तो +2z से डायरेक्ट 0 मिल जाएगा, है ना, लेकिन मैं वहां पर कर रहा हूं 1/y टाइम्स ऑफ C1। देखो तो इज दैट वर्किंग फॉर मी, प्लीज ध्यान देना। यस, C2 क्या है, -2z माइनस 1/y टाइम्स ऑफ 2yz। यस, माइनस ऑफ, ये गया तो -2z प्लस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। यस टेल मी प्लीज, प्लस करना पड़ेगा, माइनस नहीं, उससे तो डायरेक्ट 0 मिल गया मुझे यहाँ। देखो तो जरा, क्या मुझे वहां पर 0 मिल गया? एब्सोल्युटली बच्चों, मैं खुद आपको जो प्रोसेस मैं सोच रहा हूँ ओके वो सिखा रहा हूँ, ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। गोल क्या है? 0 बनाना, गोल है 0 बनाना है, तो 0 ऐसे बनाएंगे। अच्छा मुझे बताओ इसको 0 कैसे बनाया जाए? ये है -2y, तो उसमें मुझे +2y करना पड़ेगा। वेरी गुड, तो क्या मैं दूसरा ऑपरेशन ऐसे लिख सकता हूं, C3 इज इक्वल टू C3 प्लस 1/z, ये देखो 1/z टाइम्स ऑफ C1। ध्यान देना, -2y प्लस 1/z टाइम्स ऑफ 2yz, करेक्ट। तो ये z से z कटेगा, -2y 2y, ये भी 0। इसको एज इट इज लिख देता हूं, इसका तो कोई काम ही नहीं है हमको। सॉल्व हो गया यार मेरा सब कुछ सॉल्व हो गया मेरा, करेक्ट। क्यों? क्योंकि अरे ये 2 0 आ गए ना, अभी यहाँ पे कुछ भी आए मुझे कोई टेंशन नहीं है, चलो, लेकिन उसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। चलो, तो हमने 2 को 0 बना दिया, आगे सॉल्व करते हैं। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज x प्लस z माइनस y प्लस 1/y टाइम्स ऑफ 1/y टाइम्स ऑफ y स्क्वायर। नीचे क्या होने वाला है उसको भूल जाओ, 2 जगह आप 0 बना दो, नीचे का ना सब सही से सॉल्व हो जाएगा। ये लो, ये y से y कटा, ये -y प्लस y गया, x प्लस z बचा यहाँ पर। वेरी गुड, ये है 0, ये देखो C2 0 प्लस 1/y टाइम्स ऑफ 1/y टाइम्स ऑफ z स्क्वायर, दैट इज z स्क्वायर डिवाइडेड बाय y। तो z स्क्वायर डिवाइडेड बाय y, रहने दो यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं। चलो, यहाँ पे क्या आएगा? 0 प्लस 1/z टाइम्स ऑफ y स्क्वायर, 1/z टाइम्स ऑफ y स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर बाय z। आने दो यहाँ पे, y स्क्वायर बाय z। और ये यहाँ पर आएगा x प्लस y माइनस z प्लस 1/z टाइम्स ऑफ z स्क्वायर। यस, ये कटा, ये कटा, x प्लस y। क्या सब लोगों को समझ में आया क्या किया? एवरीबडी। और क्यों किया ये समझ में आया क्या? यस सर, है ना? Yes, sir. चलो, खत्म हो गया यार। अब इसके अबाउट ओपन कर दो उसको, तो मुझे मिलेगा, अच्छा यहाँ पर मेरा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहीं पे सॉल्व कर लेते, करके देखो, करो, है ना, कितना बड़ा बड़ा आने वाला है, वो बहुत बड़ा कुछ आएगा। ओके, ठीक है, चलो लेट्स डू इट। ये आया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू 2y, यस, 2y मल्टीप्लाइड बाय x प्लस z इंटू x प्लस वाई, यस, माइनस z स्क्वायर अपॉन y माइनस इंटू वाई स्क्वायर अपॉन z। वेरी गुड, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर इंटू 2y इंटू, चलो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई प्लस एक्स वाई, ये आ गया प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। वेरी गुड, माइनस ये z से z गया, y से y गया, ये आया yz। बहुत बढ़िया, तो ये yz से yz कटा। x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर इंटू 2y इंटू, यहाँ क्या बचा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। इसमें से x कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू 2y इंटू
यहां से x कॉमन आ गया, तो x कॉमन आ गया, बचा x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इंटू 2xy। भैया एक z कहां से मिस हो गया? आपने वहां लिखा नहीं है सर, कहां पे कहां पे कहां पे, किधर है? कॉलम 1 z में छोड़ दिया आपने मैंने। 2y लिखा है, 2y z होना चाहिए सर। 2y, ओ अच्छा ये z, अच्छा ये z छूट गया, वही मैं सोचू यार एक z क्यों मिस हो गया हमारा, ये z ये z ये z। सो हेंस प्रूव्ड। ओके, हैव अ रिकैप ऑफ दिस क्वेश्चन, एवरीबॉडी गो थ्रू इट वंस। क्या किया देखो, फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर दीज स्पेशल डिटर्मिनेंट्स। नेक्स्ट सेशन यहीं से शुरू करेंगे हम लोग, है ना। कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है, इसकी वैल्यू याद रखो, रट लो। क्या है देखो, 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर, ये होता है x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, x इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, साइकिल में चल रहा है x y y z z x, सिंपल है ना। और एक 1x x क्यूब, 1y y क्यूब, 1z z क्यूब। ओके, ये भी ऐसा ही है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, लेकिन उसमें हमने ऐड कर दिया x प्लस वाई प्लस जेड। सॉल्व करके देख लेना आप लोग, इफ यू वांट यू कैन सॉल्व, ट्राई, वेरीफाई, सिंप्लीफाई एंड देन लर्न इट, लेकिन याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज 1x स्क्वायर x क्यूब, 1y स्क्वायर y क्यूब, 1z स्क्वायर z क्यूब। तो अगेन x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यहाँ पे चेंज हो गया सिर्फ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। तो डिफिकल्ट भी नहीं है, पैटर्न है ये, इतना पार्ट तो तीनों में सेम है ना, इतना पार्ट तो तीनों में सेम है, सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये तीन डिटर्मिनेंट हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे कुछ क्वेश्चंस में। अच्छा आ जाओ, सर्क्यूलेंट, व्हाट इज सर्क्यूलेंट? इफ ABC be 3 positive and not all equal, then the value of the determinant is negative। अभी अभी तो प्रूव किया था हमने, यस क्वेश्चन नंबर 30 था शायद, राइट। तो अभी अभी हमने इसको प्रूव किया। व्हाट इज अ सर्क्यूलेंट? प्लीज ध्यान देना, लुक एट दिस डिटर्मिनेंट गाइस, A B C, ये कॉलम ऐसे सर्कुलेट होके वापस आया, ये देखो B ऊपर गया यहाँ पे, C ऊपर गया यहाँ पे, और A घूम के नीचे आ गया यहाँ पे, फिर C ऊपर गया यहाँ पे, A ऊपर आया यहाँ पे, और ये B घूम के नीचे से यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एज अ सर्क्यूलेंट। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स दिखता है तो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, है ना। कोई भी हो सकता है, इट कैन बी लाइक दिस 3 2 1, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 1 यहाँ पे आएगा, 3 घूम के नीचे, ये 1 यहाँ पे गया, ये 3 यहाँ पे आया, और ये 2 घूम के नीचे। इसकी जो भी वैल्यू होगी, जो भी होगी वो नेगेटिव होगी। और ये कुछ चीजें हैं जिसके साथ मैं आज के सेशन को कर रहा हूं एंड, है ना। व्हाट इज योर होमवर्क फॉर टुडे? लेट्स डिस्कस दैट।